ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं, क्या हमारी पूजा पाठ भगवान तक पहुंच रही है, हमारे इष्ट देव तक पहुंच रही है, या फिर बीच में ही कोई शक्ति उसे ग्रहण कर रही है। कोई नकारात्मक शक्ति, प्रेत पिशाच तो नहीं ग्रहण कर रहे हैं। कैसे जानेंगे हम? इस वीडियो में आज हम यही बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। आपको पता लग जाएगा कि हमारी पूजा भगवान तक पहुंच रही है, हमारे इष्ट देव तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो वो कौन से संकेत हैं, बताने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। तो चलिए मुख्य विषय पर आते हैं। यदि आप जब भी अपने पूजा स्थल पर जाते हैं तो वहां सड़ी हुई गंध आती है, यानी दुर्गंध आती है, सुगंध नहीं आती, तो आप जान लें कि वहां कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है जो हमारी पूजा को ग्रहण कर रही है। हम धूप बत्ती जलाते हैं तो सुगंध आनी चाहिए, लेकिन आती है दुर्गंध। या जैसे ही हमने दीपक जलाया तो दीपक से जब अधिक मात्रा में काला धुआं निकले तो आप समझ जाइए कि ये कोई नेगेटिव शक्ति है, कोई प्रेत पिशाच है जो हमारी पूजा को ग्रहण कर रहा है। पहला संकेत है। दूसरा संकेत, घर में यदि आप तुलसी लगा देते हैं तो वो तुलसी सूख जाएगी। आप बार बार लगाएंगे, तुलसी बार बार सूख जाएगी। जब वह नकारात्मक शक्ति आपके घर से हट जाएगी तो एक बार तुलसी लगाएंगे तो वो फिर हमेशा फलती फूलती रहेगी, वो फिर सूखेगी नहीं। तीसरी बात, अगर आपके घर के आसपास गुलाब का आपने पौधा लगाया हुआ है और उसमें फूल आ रहे हैं, तो या तो बहुत अधिक फूल आएंगे, बहुत अधिक, या फूल खिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं खिलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि वहां पर कोई शमशानिक शक्ति है आपके घर के आसपास, आपके घर में। तो जब भी आप पूजा करेंगे तो वो पूजा को वही ग्रहण करेगी। ठीक है। अगला पॉइंट है, आपके रसोई घर में रखा हुआ भोजन शीघ्र खराब हो जाएगा, बहुत जल्दी सड़ने लगेगा। अनाज भी बहुत जल्दी खराब होगा। रखी हुई जो किचन में कोई चीज रखते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब होगी। तब भी आप समझ सकते हैं कि हमारी पूजा हमारे इष्ट देव तक नहीं पहुंच रही है। आप कोई मेवा भी ला करके रख देते हैं, कोई मेवा भी ला करके रख देते हैं, वो भी सड़ जाएगी। नारियल को फोड़ेंगे ना तो खराब निकलेगा। घर में ला करके नारियल फोड़ेंगे तो वो खराब निकलेगा, चाहे आपने कितना भी उसे सुरक्षित रखा हो, तभी वो खराब निकलेगा। अगला पॉइंट है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कोई अनुष्ठान करने का व्रत लेते हैं, कोई अनुष्ठान करने का जब कोई व्रत लेते हैं आप,
तो पूरा नहीं होगा, तो पूरा होगा ही नहीं। पहले तो इच्छा ही नहीं होगी, और अगर आप जबरदस्ती शुरू भी कर देते हैं तो बीच में ही खंडित हो जाएगा। और कोई न कोई आप बहाना ढूंढ लेंगे, परेशानी हो जाएगी, शरीर में परेशानी हो जाएगी, घर में परेशानी हो जाएगी, घर में विवाद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और आप व्रत नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ स्वच्छता की आपको इच्छा ही नहीं होगी, आप स्वच्छ रहना पसंद नहीं करेंगे। जब पूर्णतया प्रभाव हो जाएगा तब तो आपकी स्वच्छता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। घर में कष्ट बढ़ जाएंगे, क्लेश बढ़ जाएंगे, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। और वो लड़ाई झगड़ा कब होगा? पूजा के समय होगा। अक्सर पूजा पाठ करने के समय पर ही वो लड़ाई झगड़ा होगा। स्वप्न में जब हम सोएंगे उस समय घर के देवी देवता जो भी हमने स्थापित किए हुए हैं दुखी अवस्था में दिखाई देंगे, रोते हुए दिखाई दे सकते हैं, बंधे हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है। और अब जो भी हम पूजा पाठ करेंगे या कर रहे हैं वो सीधा सीधा वही नकारात्मक शक्ति ग्रहण करेगी। जब भी हम अखंड दीपक जलाएंगे तो दीपक बुझ जाएगा, चढ़ाएगा, बार बार जलाएंगे बार बार बुझेगा। या तो बहुत तेज जलेगा या फिर बुझ जाएगा, जलेगा ही नहीं, और जलेगा तो काला धुआं देगा। तो ये लक्षण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि घर में नकारात्मक शक्ति है और वही हमारी पूजा को ग्रहण कर रही है। अब आप ये मत सोच लेना क्या भगवान से बड़ी कोई नकारात्मक शक्ति है। हम पूजा भगवान की कर रहे हैं और हमारी पूजा को नकारात्मक शक्ति कैसे ले लेगी? उसका कारण है आपने अभी तक जो भी पूजा पाठ की उसके बहुत कम अंश यानी बहुत कम ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है। मान लीजिए 100 अंश है और आपने पूजा करके 10 अंश ले पाए, सिर्फ 10 अंश आपको मिले, और जो वो नकारात्मक शक्ति है उसके पास तो ऊर्जा 20 अंश के करीब है। तो जब 20 अंश के करीब उसके पास है तो वो आपकी ऊर्जा को ले लेगी, आपकी पूजा पाठ को ग्रहण कर लेगी। आप कैसे रोक पाएंगे? आपके पास उतनी ऊर्जा ही नहीं है। मुख्य बात यह है भगवान से बड़ी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं होती, लेकिन भगवान की कितनी शक्ति आपने अर्जित कर पाई है, भगवान की कितनी ऊर्जा आपके शरीर में है या उस पूजा स्थल के पास में है, तो जो रोके इतनी तो आपने अभी अर्जित ही नहीं कर पाई, तो कैसे रोक सकते हैं? वो पूजा को ग्रहण कर लेगी। उसके लिए चाहिए कि हमें बार बार हवन करें, बार बार मंदिर जाएं, उनके शक्तिपीठ पर जाएं, जहां वो सिद्ध मंदिर हैं वहां जाएं, दर्शन करें, वहां भोग चढ़ाएं, घर में साप्ताहिक भोग लगाएं, उनके चालीसा का या अन्य किसी स्तोत्र का पाठ करें, बार बार करें, अपनी साधना को गहरा करें, अपनी निष्ठा को मजबूत करें, तो अधिकांश में ऊर्जा हमारे अंदर आएगी
और जब हमारी ऊर्जा उस नकारात्मक शक्ति की ऊर्जा से अधिक हो जाएगी तो वह नकारात्मक शक्ति हमारी पूजा को नहीं ग्रहण कर पाएगी। इसके लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। तो क्यों ले लेती है? भगवान से बड़ी है क्या नकारात्मक शक्ति? तो बड़ी तो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर उस देवता की शक्ति के अंश कम हैं, इसलिए ले लेती है। शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये है, तो इन संकेतों पर हम ध्यान दें और उनसे बचने के लिए जो मैंने उपाय बताए उन्हें करें। आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक जरूर पहुंचेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।